दोस्तों, भारत के बारे में माना जाता है कि भारत की जलवायु एक निश्चित स्वरूप में हर महीने में दिखाई पड़ती है। मुख्य रूप से अगर भारत की जलवायु को हम विभाजित करें तो 3 ऋतुओं में इसे बाँटा गया है और आप सभी जानते हैं ग्रीष्म, वर्षा और शरद या शीत ऋतु, जिसे सर्दी का मौसम कहते हैं। और इन 3 ऋतुओं में भी कुछ-कुछ अलग-अलग ऋतुएँ हैं और इस समय अगर हम देखें तो मानसून जब से विदा हुआ है उसके बाद से या मानसून सीज़न में भी और इसको मैं और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं ये कहूँगा कि पिछले कई वर्षों से भारत की ये जो जलवायु का चक्र है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हो रहा है। जो हम उम्मीद करते हैं मौसम और जलवायु यानी क्लाइमेट और वेदर में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत सरल। मैं आपको समझाता हूँ। मौसम वो है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है और क्लाइमेट वो है या जो होता है मौसम वो है और क्लाइमेट यानी जलवायु वो है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। माने कि हम पिछले किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से अगर आप बात करें तो 70 साल, 80 साल की जिनकी उम्र है वो बताएँगे कि इस समय जब बसंत पंचमी का दिन होता है, जब होली का समय आता है, जब मकर संक्रांति होती है तो इस प्रकार का मौसम होता है। और इसी तरह से सर्दियों में बरसात में, इसी तरह से गर्मियों में ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक किसी भी महीने की बात करें तो वो बताएँगे डिटेल में कि कैसा मौसम होता है। वो है जलवायु, जो पहले से पता है कि यहाँ ऐसा होता है और जो माफ़ कीजिएगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ज जो देख रहे हैं, वो है मौसम। तो अभी देखें तो नवंबर में और दिसंबर में बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुई पहाड़ों पर, बहुत मामूली हुई और उसके बाद जनवरी में भी लगभग 2 तिहाई हिस्सा निकल गया बिना बर्फबारी के। पहली अच्छी बर्फबारी का जो स्पेल हमें दिखाई पड़ा है पहाड़ों पर, वो है 22, 23, 24 जनवरी में, जब पहाड़ों पर जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड तक कई जगहों पर बर्फ़ गिरी। मसूरी और शिमला में भी उस दौरान बर्फ़ पड़ी है। और उसके बाद 26, 27 और 28 में यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है और फिर से मौसम थोड़ा सक्रिय है इस समय डब्ल्यूडी 2 फरवरी यानी आज एक पहुँचा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने की संभावनाएँ बनी हुई है, मौसम सक्रिय है और एक सिस्टम फिर से 5 फरवरी को पहुँचने वाला है। तो ये लेटर ऑन जो ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसके चलते बड़ा बहुत ही विपरीत और बहुत ही विचित्र मौसम हमें नज़र आ रहा है। मध्य भारत के ऊपर दक्षिण से थोड़ी हवाएँ आ रही हैं, जिसके कारण मध्य भारत में गुजरात के पूर्वी हिस्सों से लेकर के इधर उत्तर में राजस्थान और उत्तर में उत्तर प्रदेश और साथ में पूरब में बिहार तक एक पैच बन रहा है और ये पैच कल भी यहाँ पर सेंट्रल रीजन में बनेगा। और ये हवाएँ धीरे-धीरे कमज़ोर होंगी लेकिन अगले 24 घंटों तक नहीं और उत्तर की हवाएँ, ठंडी हवाएँ अहमदाबाद, भोपाल, धनबाद, पटना यहाँ तक पहुँचने वाली हैं, तो इन जगहों पर तापमान में गिरावट होगी और मौसम में ठंडक का स्तर बढ़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं इन परिस्थितियों में किस तरह के मौसम की संभावना है। सबसे पहले अलर्ट क्या जारी किया गया है, ये देख लेते हैं। अगले 24 घंटों के लिए यानी 3 फरवरी 2026 के लिए पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी या बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और दोस्तों मेरा अनुमान है कि यहाँ पर भी क्लियर वेदर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी क्लाउडिंग रहने की संभावना है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात होने के आसार कश्मीर, गिलगित-बाल्तिस्तान और लद्दाख में भी है। पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कोहरा भी रहेगा। येलो अलर्ट यहाँ कोहरे का ऑरेंज अलर्ट कोहरे का भी और बारिश का भी है उत्तर प्रदेश में। साथ में राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी ज़िलों में भी कोहरे और बारिश का अलर्ट बना हुआ है और ओडिशा पर भी कोहरे का अलर्ट है, बाकी जगहों पर कोई अलर्ट नहीं है। और हवाओं की दिशा एक बार देख लेते हैं। हवाएँ देखिए जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद से लेकर भोपाल और इधर धनबाद तक, इसके ऊपर के भागों में उत्तर की हवाएँ ज़्यादातर जगहों पर चलेंगी, जिनके कारण ठंडक बढ़ेगी, तापमान गिरेगा और मौसम ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे मिड जनवरी में आप आ गए हैं, जबकि हम फरवरी के पहले सप्ताह में पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत के जो पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, पहले से जो गिरी है, उसकी ठंडक जो है प्रोलॉन्ग्ड चलने वाली है। अगर थोड़ा-सा ये जो दक्षिण की हवाएँ आ रही हैं ऊपर की तरफ, अगर ये बंद हो जाएँ और नीचे से कोई सिस्टम इस समय ना रहे और उत्तर की हवाओं को तेज़ गति से नीचे तक पहुँचने का मौका मिले, तो ये हैदराबाद और बेंगलुरु और चेन्नई तक के तापमान को नीचे ले जाने की क्षमता रखती हैं क्योंकि पहाड़ों पर एक अच्छी मात्रा में बर्फ़ पड़ी है। न सिर्फ़ भारत के वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर बल्कि इसके पश्चिम में जो एशियाई क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी है, तो उधर की ठंडक भी आती है। क्योंकि इसका प्रमाण हमारे सामने है। जब पहाड़ों पर जनवरी के 22 तक
बहुत अच्छी बर्फ़ नहीं पड़ी थी, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि नवंबर और दिसंबर में और जनवरी के पहले पखवाड़े में भी भारत के कई ज़िलों में, कई स्थानों पर तापमान बहुत नीचे चला गया था। तो उसका कारण यही था कि यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है, यूरोपियन क्षेत्रों में जो बर्फ़ पड़ती है ऊपर की तरफ, या फिर उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो पोलर वोर्टेक्स की हवा है, उन सब का असर था, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर तापमान नीचे जा रहा था और मौसम में ठंडक लगातार बढ़ रही थी और सूखी सर्दी पड़ रही थी। तो ये हवाएँ अगर मौका पाएँगी तो बेंगलुरु तक के तापमान को हिलाएँगी। इतनी क्षमता इन हवाओं में रहेगी, क्योंकि ठंडक है इस हवा में और बर्फबारी का असर लेकर पहुँच रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, कश्मीर से उत्तराखंड तक सिमिलर कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर भी बारिश का अनुमान है, बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित से लद्दाख के बीच में भी चांसेस हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ अलीगढ़ और लखनऊ और गोरखपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, सिक्किम में भी, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, तथा नीचे की तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सभी जगहों पर चांसेस ड्राई वेदर के हैं। लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर दोस्तों मध्य भारत में और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, ये जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर और आसपास का रीजन है, यहाँ से ग्वालियर, इधर आगरा, इधर बरेली, बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या और प्रयागराज, इसके नीचे रीवा से लेकर के उमरिया और जबलपुर तथा भोपाल और उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, इस रीजन में यहाँ पर बारिश हो सकती है। थोड़ी संभावना उत्तरी छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग झारखंड पर भी बन सकती है। जब बादल पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में और पूर्वी गुजरात में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ पैच बने और कुछ बूंदें पड़ जाएं। इससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।